हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को ये बातें बता रहे हैं कि जो लोग इंद्र तृप्ति में आसक्त रहते हैं वे कृष्ण भावनामृत में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। कई मनुष्य तो ऐसे हैं जो केवल इसी लालच में कि उनको स्वर्ग लोक मिलेगा वेदों का पाठ करते हैं, परंतु उन्हें भगवान में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं होती। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण। जो लोग कृष्ण भावनामृत में होते हैं उनकी तो स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं होती। तो चलिए जानते हैं ऐसे व्यक्ति की क्या इच्छा होती है और भगवान अर्जुन जी के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। जानने के लिए आज हम 44वां और 45वां श्लोका एक साथ करेंगे। 44वां श्लोका, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तह्यापह्यत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। 45वां श्लोका, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्नैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात जो लोग इंद्र भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तु से मोहग्रस्त हो जाते हैं उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अब अनुवाद के अनुसार समाधि का अर्थ है स्थिर मन। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति में रुचि रखते हैं उनके लिए समाधि संभव ही नहीं है, क्योंकि माया के चक्कर में पड़कर वे पतन को प्राप्त होते हैं और माया यानी भौतिक जगत में तीनों गुणों सतो, रजो और तमो गुणों की क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसी के कारण ही मनुष्य इस जाल में फंसता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठो। वो कैसे आरंभ होता है? वो ब्रह्म जिज्ञासा या परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। जब कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तब मनुष्य को उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये वेदों के ही अंश है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है और कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों की सेवा करने की इच्छा रखता है। फिर भगवान जहाँ कहीं भी हो, वो सिर्फ गोलोक धाम वृंदावन जाना चाहता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग स्थायी निवास करते हैं। आज का सुविचार, जब तक शरीर रहेगा तब तक भौतिक क्रियाएं होती रहेंगी। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख शीत गर्म जैसे द्वैतताओं को सहन करना सीखे और हानि लाभ की चिंता से दूर हो जाए, क्योंकि भगवान को पूर्ण समर्पित व्यक्ति यही चाहता है कि वे भगवान के चरणों की सेवा हर पल करता रहे और इससे वो दिव्य पद को प्राप्त होता है। तो अधिक से अधिक नाम जप करते रहिए और जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और खुश रहिए। इसी के साथ भगवत गीता यथारूप का 44वां और 45वां श्लोका आज पूरा हुआ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।